नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के 13 जिलों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के साथ भोपाल में मौसम का मिजाज इन दिनों उतार चढ़ाव भरा है। उत्तरी सर्द हवा के कारण न्यूनतम तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट आई है, जिससे रात में ठंडक का एहसास बढ़ा है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर भी मौसम का मिजाज बदला सा रहेगा। सुबह ठंडक के साथ साथ हल्की धुंध रह सकती है। मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ने बताया कि फिलहाल मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। 2 दिन तापमान इसी तरह रहेंगे। आने वाले 2 दिनों में सुबह धुंध रहेगी और ठंडक रहेगी। दिन में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अचानक से मौसम करवट ले सकता है। 13 जिलों में बारिश भी हो सकती है। एमपी में अब होंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। ऐसे में बहुत से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से ट्रांसफर पर से बैन हटने के इंतजार में हैं। अब इन अधिकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। खरगोन के महेश्वर में हुई मोहन यादव कैबिनेट की अहम बैठक में तबादलों को लेकर भी फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब प्रदेश में एक बार फिर से तबादले हो सकेंगे। महेश्वर में हुई मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि तबादला नीति बाद में लाई जाएगी, लेकिन मंत्री अपने संबंधित विभाग में तबादले कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में 2 दिन नहीं चलेंगी बसें। मध्य प्रदेश के बस यात्रियों के लिए बुरी खबर है। 27 और 28 जनवरी को यात्री बसों का संचालन पूरी तरह से ठप रहेगा। अस्थायी परमिट पर लगी रोक के विरोध में बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसके चलते प्रदेश भर की करीब 4000 बसें सड़क पर नहीं उतरेंगी। इनमें से 250 बसें भोपाल से चलने वाली हैं। हड़ताल के कारण यात्रियों को परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना होगा। बता दें कि एमपी हाई कोर्ट ने 1 जनवरी से यात्री बसों के अस्थायी परमिट पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने यह कदम अस्थायी परमिट के नाम पर हो रही धांधली को रोकने के लिए उठाया। हालांकि शादी या भ्रमण जैसे खास मौकों के लिए ही परमिट जारी किए जा रहे हैं। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि उन्होंने जनवरी के लिए टैक्स जमा किया है, लेकिन फिर भी परमिट जारी नहीं किए गए। ऑपरेटर्स का आरोप है कि विभाग की लापरवाही से उनकी आय पर असर पड़ा है। वहीं परिवहन विभाग का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन करना उनकी प्राथमिकता है और अस्थायी परमिट सिर्फ स्पेशल केस में ही जारी किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का फरवरी के पहले सप्ताह में हो सकती है घोषणा। मध्य प्रदेश में भाजपा जिलाध्यक्ष की घोषणा के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले प्रदेश परिषद के सदस्यों की सूची दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। इस सूची में कुल सांसद के 10% यानी 4 सांसद और कुल विधायक में से 10% यानी 16 विधायक को शामिल किया है। इसके अलावा हर विधानसभा से एक प्रतिनिधि और 2-2 विधानसभाओं का एक क्लस्टर बनाकर प्रदेश परिषद के सदस्य बनाए गए हैं। महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर महाकाल मंदिर में बैठक। उज्जैन में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंदिर से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा के बाद कई निर्णय लिए गए। वहीं मंदिर में दान से आने वाले स्वर्ण व रजत सामग्री का मूल्यांकन कर सामग्री पर QR कोडिंग करने का निर्णय लिया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि पर्व 17 फरवरी से 27 फरवरी तक मनाया जाएगा। मुख्य पर्व 26 फरवरी को रहेगा। शनिवार को प्रबंध समिति की बैठक में तय हुआ है कि महाशिवरात्रि पर्व पर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था नव वर्ष 2025 में की गई व्यवस्था के अनुरूप ही रहेगी। महाशिवरात्रि पर्व पर भी शीघ्र दर्शन सुविधा 250 बंद रहेगी। आगंतुक विशिष्ट अतिविशिष्ट अतिथियों को शीघ्र दर्शन टिकट से ही दर्शन की सुविधा रहेगी। मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। इसमें मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को भी पद्मश्री सम्मान मिला है। इनमें शैली होलकर, जगदीश जोशीला और भेरू सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। भेरू सिंह इंदौर जिले के महू के रहने वाले हैं। वे निर्गुण कबीर गायक हैं। शैली होलकर ने महेश्वर में एक हैंडलूम स्कूल की स्थापना की। जगदीश जोशीला निमाड़ी उपन्यासकार हैं। इसके अलावा बुधेंद्र कुमार जैन को मेडिसिन में और हरचंदन सिंह भट्टी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला है। एमपी का यह शहर बना वेटलैंड सिटी। स्वच्छ शहर इंदौर के नाम एक और उपलब्ध जुड़ गई। विश्व पर्यावरण पटल पर इंदौर प्रमुखता से उभरा है। इंदौर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिल गया है। विश्व के 31 शहरों में से भारत के इंदौर के साथ ही उदयपुर को भी वेटलैंड सिटी का तमगा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ताज मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर को बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस उपलब्ध को गौरव का क्षण बताया। आज एमपी में राहुल गांधी, प्रियंका और खरगे बाबा साहेब आंबेडकर पर गरमाई सियासत के चलते कांग्रेस 27 जनवरी को उनकी जन्मस्थली महू में महारैली कर रही है।
कांग्रेस ने जय बापू जय भीम जय संविधान रैली की तैयारियां पूरी कर ली हैं। रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी सहित दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस रैली में 2 लाख लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। इन नेताओं ने शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। राजनीतिक भाषण पर पहले रोक, फिर दी अनुमति। महू के वेटनरी कॉलेज मैदान पर सभा की अनुमति में शनिवार को पेंच फंसा। प्रशासन ने जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव के आवेदन पर अनुमति देते हुए शर्त में सभा के लिए अनाउंसमेंट के दौरान राजनीतिक व धर्म विरोधी भाषण न देने की शर्त जोड़ दी थी। कांग्रेस ने राजनीति शब्द पर आपत्ति ली तो प्रशासन ने अनुमति पत्र सुधारा। महाकुंभ मेले में जाने के लिए इन ट्रेनों में मिलेगा कंफर्म टिकट। अगर आप कुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। जानकारी के लिए बता दें कि भोपाल एवं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जाने के लिए यदि आपको कंफर्म सीट नहीं मिल रही है तो भोपाल रेल मंडल की विशेष ट्रेनों में ट्राई कर सकते हैं। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि भोपाल रेल मंडल ने जनवरी से लेकर जुलाई तक विशेष ट्रेनों की अवधि में इजाफा किया है। पीएम श्री कॉलेजों में पढ़ाने का मौका। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 55 पीएम श्री कॉलेजों में सत्र 2024 से 25 से बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया था। सभी कॉलेजों ने समय पर इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की। विद्यार्थियों की रुचि इन पाठ्यक्रमों में इतनी ज्यादा रही कि पहले साल के लिए निर्धारित 50-50 सीटें पूरी तरह भर गईं। अब इन्हें पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अब पीएम श्री कॉलेजों में पढ़ाने की इच्छा रखने वाले शिक्षकों को आवेदन करना होगा। विभाग के आदेश के अनुसार यह नियुक्तियां अस्थायी होंगी। स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए शिक्षकों को उनके मूल कॉलेजों में वापस लौटना होगा। आयकर की बड़ी कार्रवाई। सागर में आयकर की टीम ने भाजपा से पूर्व पार्षद राजेश केशरवानी की 44 बेनामी संपत्तियां अटैच कर ली। 1 माह में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले टीम ने बंडा से भाजपा के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के बंगले से अकूत संपत्ति की थी। आयकर ने एक पत्र के जरिए जिला पंजीयन विभाग को अटैच प्रॉपर्टी का विवरण दिया है। अब इनकी खरीदी बिक्री नहीं हो सकेगी। विभागीय सूत्रों की माने तो केशरवानी के अन्य दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। इनकी बारीकी से जांच करने के बाद विभाग दस्तावेजों के आधार पर टैक्स निर्धारण करेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है। सरकारी कर्मचारियों को अपनी जमा राशि पर किस ब्याज दर पर पैसा मिलेगा, इसका पता चल गया है। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक के लिए ब्याज की दर निर्धारित कर दी है और इसी ब्याज दर के हिसाब से कर्मचारियों को उनकी जमा राशि पर ब्याज दिया जाएगा। निजी स्कूल वापस करेंगे बच्चों की फीस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवैध तरीके से अपनी फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने गलत तरीके से बढ़ाई गई फीस को अमान्य करार देते हुए 4 निजी स्कूलों को बच्चों से ली गई फीस वापस करने का आदेश दिया है। यही नहीं, कलेक्टर ने उन पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। एमपी में 1 फरवरी से मावठा गिरेगा। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से मावठा गिरेगा। इससे जबलपुर, ग्वालियर, चंबल समेत 7 संभाग के जिलों में असर रह सकता है, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में हल्की ठंड रहेगी। सीनियर मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फरवरी के शुरुआती 4 दिन तक मौसम बदला रहेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 29 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसका असर 2 दिन बाद से प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस कारण 1 से 4 फरवरी के बीच पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन संभाग में मौसम साफ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम भोपाल में नवाब हमीदुल्ला खान की वक्फ संपत्तियां शत्रु संपत्ति के दायरे में आ सकती हैं। इनकी कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए है। मर्जर एग्रीमेंट के दौरान नवाब ने अपनी कई निजी संपत्तियों को औकाफ-ए-शाही घोषित किया था। इनमें भोपाल की जामा मस्जिद, लंगर खाना, मक्का मदीना की रुबात, 17 मस्जिदें और सैकड़ों एकड़ जमीन शामिल हैं। अब यह शत्रु संपत्ति घोषित हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की शत्रु संपत्ति कार्यालय की टीम खुफिया विभाग के साथ भोपाल पहुंचकर इन संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है। 1960 की स्थिति के आधार पर नवाब की वक्फ संपत्तियां भी शत्रु संपत्ति घोषित हो सकती हैं। इनमें मकबरे भी हैं।
निवाड़ी के भाजपा जिला अध्यक्ष घोषित मध्य प्रदेश में लंबी खींचतान के बाद भाजपा ने एक और जिले निवाड़ी में जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। राजेश पटैरिया को निवाड़ी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पटैरिया केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार खटीक के करीबी और सांसद प्रतिनिधि हैं। इधर इंदौर नगर और इंदौर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष पर अब भी फैसला नहीं हो पाया है। भाजपा इंदौर को छोड़कर अपने सभी संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्ष घोषित कर चुकी है। बता दें कि भाजपा ने 8 बार में 60 जिलों के अध्यक्षों के नाम जारी किए हैं। एम्स ने सरकार को लिखा पत्र। एम्स भोपाल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आयुष्मान योजना में हार्ट ट्रांसप्लांट को जोड़ने का सुझाव दिया है, जिससे से ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर मरीज इसके दायरे में आ सकें। यहां बातें एम्स के निदेशक डॉ अजय सिंह ने शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि जिस मरीज में गुरुवार को हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, उसने होश में आते ही डॉक्टरों को अंगूठा दिखाकर आभार व्यक्त किया। यह ट्रांसप्लांट पूरे प्रदेश के लिए बेहद खास है, क्योंकि राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट है जिसमें विशेषज्ञों की टीम से लेकर मशीनरी सब हमारी अपनी थी। इससे पहले जो राज्य में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, उसमें मशीन से डॉक्टर तक दूसरे राज्य से आए थे। इंदौर में चांदी 500 रुपए गिरी। इंदौर में शनिवार को चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोने के दाम स्थिर रहे। चांदी चौरसा नकद 500 रुपए की गिरावट के साथ 92,100 रुपए प्रति किलो पर कारोबार किया गया। वहीं सोना कैडबरी नकद 82,000 रुपए प्रति किलो पर कारोबार किया गया, 10 ग्राम पर स्थिर रहा। जिला पंचायत सीईओ ने 2 शिक्षकों को निलंबित किया। मुरैना के शासकीय प्राथमिक विद्यालय तौर भैंसाई में लापरवाही के चलते जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ इच्छित गढ़पाले ने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई शनिवार को की गई। निलंबित शिक्षकों में बारेलाल महकाले और रविंद्र सिंह गुर्जर का नाम शामिल है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों शिक्षकों का मुख्यालय बीओ कार्यालय ज्वारा में रहेगा। गणतंत्र दिवस पर ग्वालियर में जवान ने खींची 8 कारें। ग्वालियर में 14वीं वाहिनी में पदस्थ आरक्षक सुनील यादव ने अपने दांत से एक साथ 8 कार को खींचा। उन्होंने एसीएफ मैदान के दौड़ पथ पर इन गाड़ियों को खींचकर सभी को हैरान कर दिया। निजी भागीदारी से इंटीग्रेटेड टाउनशिप। नीति मोहन यादव सरकार प्रदेश के नागरिकों को और बेहतर सुविधा देने के लिए निजी भागीदारी के माध्यम से इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति तैयार कराएगी। इसके साथ ही सरकार आने वाले महीनों में प्रदेश के सभी संभागों को आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इनमें आईआईटी की तर्ज पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की जाएगी। मनरेगा को लेकर महिला सरपंच से भिड़ी मजदूर। बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र में शनिवार को मनरेगा मजदूरी को लेकर महिला मजदूर और महिला सरपंच के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बोरदेही थाना क्षेत्र की इस घटना में महिला मजदूर पूनम अपनी 2 दिन की मनरेगा मजदूरी लेने पंचायत पहुंची थी। केवाईसी न होने के कारण उसके खाते में पैसे नहीं डाले जा सके थे। इससे नाराज होकर वह आदिवासी महिला सरपंच लक्ष्मी राबड़े से भिड़ गई। शुरू में दोनों में बहस हुई, जो धीरे धीरे हाथापाई में बदल गई। इस दौरान सरपंच के पति सुनील दरवाई और अन्य ग्रामीणों ने बीच बचाव किया। मार्च से शुरू होगा प्रदेश का पहला सरकारी आईवीएफ सेंटर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में प्रदेश का पहला सरकारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ सेंटर शुरू होगा। यह सुविधा मार्च से उपलब्ध होगी। यहां निसंतान दंपतियों को रियायती दरों पर इलाज मिलेगा। निजी अस्पतालों में आईवीएफ का खर्च 1 से 3 लाख रुपए तक आता है। एम्स में सिर्फ 50,000 रुपए ही लगेंगे। सेंटर के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। 7 शहरों में शुरू होगी उड़ान सेवा। मध्य प्रदेश के मंडला, उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित 7 शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए केंद्र ने पिछले साल सहमति दी थी। इन शहरों को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। रीवा में हाल ही में हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। वहीं शहडोल शिवपुरी के लिए विमानन विभाग ने शुरुआती प्रक्रिया के बाद केंद्र को सहमति भेज दी है। केंद्र योजना के तहत आरसीएस के तहत उड़ान शुरू करने वाले ऑपरेटर्स को किराए में सहायता देती है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सिंह ने बैठक में दिए निर्देश। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन डामर को लेकर कहा कि सरकारी रिफाइनरी से ही डामर लिया जाए। उन्होंने यह बात भोपाल स्थित अपने निवास कार्यालय पर आयोजित बैठक में कही। इसमें विभागीय अधिकारियों, इंजीनियर्स के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के अफसर भी मौजूद थे।
रीवा में धान खरीदी में फर्जीवाड़ा। रीवा के धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी के खुलासे के बाद शनिवार को पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। केंद्र प्रभारी सहित एक अन्य आरोपी को नामजद किया गया है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों की जांच में पूरा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया था। सोहागी धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत प्रशासन को मिली थी। नायब तहसीलदार वीरेंद्र द्विवेदी, जिला प्रबंधक सहकारी बैंक ज्ञानेंद्र पांडे ने इस पूरे मामले की जांच की थी। कलेक्टर ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे। 500 हेक्टेयर भूमि पर रोड, बिजली की सुविधा देंगे। हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 में भी मेला क्षेत्र में स्थायी निर्माण होंगे। जमीन लेने के लिए पिछले महीने लैंड पूलिंग नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगले 3-4 महीनों में ड्राफ्ट प्लान बनाने की तैयारी है। इसके पहले उज्जैन प्रशासन का दल हरिद्वार में पक्के निर्माण का अध्ययन करने भी जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।